हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, ये सेशन अच्छा लगी तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। 61 को रिस्पॉन्स करिए। गर्ल्स वर्दीज द कंट्री हाउस प्रेजेंट्स। गर्ल्स वर्दी जी का जो वर्क है द कंट्री हाउस, ये किसको दर्शाता है? अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, इंडस्ट्रियल क्लास। 61 को रिस्पॉन्स करिए। 61 का राइट आंसर क्या होगा? गर्ल्स वर्दीज द कंट्री हाउस प्रेजेंट्स। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, द अपर क्लास। गर्ल्स वर्दी जी का जो वर्क है द कंट्री हाउस, ये अपर क्लास को प्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स, डायरेक्शन देख लीजिए। चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन ईच सेंटेंस। फ्रेंड्स, प्रेपोजिशन से क्वेश्चन है, करेक्ट प्रेपोजिशन को फिलअप करना है। 62 ही हैज़ बीन इन्वॉल्व्ड डैश ग्रेट डिफ़िकल्टीज। रिस्पॉन्स करिए कि इन्वॉल्व के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? इन आएगा, इनटू आएगा, अबाउट आएगा या फिर अंडर आएगा? रिस्पॉन्स करिए। 62 का राइट आंसर क्या होगा? ही हैज़ बीन इन्वॉल्व। इन्वॉल्व के बाद हमेशा जो प्रेपोजिशन है इन आता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर इन फिलअप किया जाएगा। ओके, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ध्यान रखना, इन्वॉल्व के बाद ऑलवेज जो प्रेपोजिशन यूज होगा इन यूज होगा। 63 ही इज ग्रेटली इम्ब्यूड डैश कॉन्फिडेंस। 63 को रिस्पॉन्स करिए। इम्ब्यूड के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? इन आएगा, ऑफ आएगा, विथ आएगा, इनटू आएगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? ही इज ग्रेटली इम्ब्यूड। इम्ब्यूड के बाद प्रेपोजिशन विथ आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ही इज ग्रेटली इम्ब्यूड विथ, यहाँ पर विथ फिलअप किया जाएगा। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिक्सटी 64 को रिस्पॉन्स करिए। यू मस्ट प्रोवाइड डैश अ रेनी डे। यहाँ पर कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? ऑफ आएगा, अगेंस्ट आएगा, अबाउट आएगा, बाई आएगा? रिस्पॉन्स करिए। 64 का राइट आंसर क्या होगा? यू मस्ट प्रोवाइड डैश अ रेनी डे। ऑफ आ रेनी डे, अगेंस्ट आ रेनी डे, अबाउट आ रेनी डे या फिर बाई आ रेनी डे? क्या फिलअप किया जाएगा? रिस्पॉन्स करिए। 64 की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगेंस्ट फिलअप किया जाएगा, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, 65 ही वाज चार्ज डैश मर्डर। चार्ज के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आता है? ऑफ आएगा, अबाउट आएगा, विथ आएगा, इन आएगा? रिस्पॉन्स करिए। 65 का राइट आंसर क्या होगा? ही वाज चार्ज्ड डैश मर्डर। ध्यान रखना है, एक्यूज। एक्यूज के बाद प्रेपोजिशन ऑफ आता है और चार्ज के बाद प्रेपोजिशन विथ आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके,
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है, एक्यूज के बाद ऑफ आएगा या फिर एक्विट आ जाए। ओके, यदि एक्विट भी आ रहा तो एक्विट के बाद भी प्रेपोजिशन ऑफ आएगा, एक्यूज के बाद प्रेपोजिशन ऑफ आएगा, बट चार्ज के बाद हमेशा प्रेपोजिशन क्या आएगा, विथ यूज होगा। ओके, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 66 को रिस्पॉन्स करिए। 66 का राइट आंसर क्या होगा? ही इज रेन्यूड फॉर हिज बेनेवोलेंस डैश द पुअर। बेनेवोलेंस के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? टू आएगा, फॉर आएगा, अबाउट आएगा, टुवर्ड्स आएगा। रिस्पॉन्स करिए। 66 का राइट आंसर क्या होगा? ही इज रेनाउंड फॉर हिज बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस के बाद प्रेपोजिशन टुवर्ड्स आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर टुवर्ड्स फिलअप किया जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। (67) ही इंजॉयज ग्रेट इमिनेंस पेंटिंग। इमिनेंस के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? इन आएगा, फॉर आएगा, ऑफ आएगा, अबाउट आएगा। रिस्पॉन्स करिए। 67 का राइट आंसर क्या होगा? ही इंजॉयज ग्रेट इमिनेंस डैश पेंटिंग। इमिनेंस के बाद प्रेपोजिशन इन आता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर इन फिलअप किया जाएगा। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ही इंजॉयज ग्रेट इमिनेंस इन पेंटिंग। ओके। 68 यू कैन नॉट बी पर्डन्ड फॉर योर लैक्सिटी मॉरल्स। लैक्सिटी के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? अबाउट, अगेंस्ट, इन, ऑफ। रिस्पॉन्स करिए। 68 का राइट आंसर क्या होगा? यू कैन नॉट बी पर्डन्ड फॉर योर लैक्सिटी। लैक्सिटी के बाद जो प्रेपोजिशन आएगा इन आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर इन फिलअप किया जाएगा। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। (69 को रिस्पॉन्स करिए। ही हैज़ अ ग्रेट पैसन डैश गैम्बलिंग। पैसन के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आता है? फॉर, अबाउट, इन, टू। 69 को रिस्पॉन्स करिए। 69 का राइट आंसर क्या होगा? ही हैज़ ए ग्रेट पैसन डैश गैम्बलिंग। तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स, पैसन के बाद हमेशा प्रेपोजिशन फॉर आता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, ही हैज़ अ ग्रेट पैसन फॉर गैम्बलिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर फॉर फिलअप किया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 योर नेग्लिजेंस एडमिट्स डैश नो एक्सक्यूज। यहाँ पर एडमिट्स के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? बाई, ऑफ, अबाउट, फॉर। 70 को रिस्पॉन्स करिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। रिस्पॉन्स करिए। योर नेग्लिजेंस एडमिट्स, ध्यान रखना है, एडमिट्स के बाद प्रेपोजिशन ऑफ यूज होता है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऑफ फिलअप किया जाएगा। ओके, बी इज द राइट आंसर। 71 नेम द प्ले इन व्हिच द हीरो एंड हेरोइन डाई टुगेदर। फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर के उस प्ले का नाम बताना है जिस प्ले में हीरो और हीरोइन की मृत्यु एक साथ होती है। तो कौन सा प्ले है वो? एंटोनी एंड क्लेयोपेट्रा है, ओथेलो है, रोमियो एंड जूलियट है, या फिर मैकबेथ है। रिस्पॉन्स करिए 71 को। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। विलियम शेक्सपियर जी का कौन सा प्ले है जिस प्ले में
हीरो और हीरोइन की मृत्यु डेथ एक साथ होती है। रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। 71। 71 की बात करें तो फ्रेंड्स रोमियो एंड जूलियट इज़ द राइट आंसर। ओके, रोमियो एंड जूलियट में हीरो एंड हीरोइन की मृत्यु एक साथ होती है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 72। There's a divinity that shapes our ends, rough and hew them how we will. From which play are these lines quoted? ये लाइन किस प्ले से ली गई हैं? There's a divinity that shapes our ends। हैमलेट की लाइनें हैं, ओथेलो की हैं, किंग हेनरी फोर्थ की हैं या फिर किंग लियर की। रिस्पॉन्स करिए। 72 का राइट आंसर क्या होगा? 72 की बात करें तो हैमलेट प्ले की लाइन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 को रिस्पॉन्स करिए। 73 का राइट आंसर क्या होगा? स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, इन विच प्ले डज दिस लाइन अपीयर। ये किस प्ले की लाइन है? स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। द मर्चेंट ऑफ वेनिस की लाइन है, एज यू लाइक इट की लाइन है, 12th नाइट की लाइन है या फिर रोमियो एंड जूलियट की लाइन है। रिस्पॉन्स करिए। 73 का राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट लाइन है ये। स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, इस लाइन को ड्यूक ओर्सिनो बोलता है। ओके, किस प्ले की लाइन है? एज यू लाइक इट की लाइन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है, एज यू लाइक इट की लाइन है, द स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस लाइन को कौन बोलता है? तो ड्यूक ओर्सिनो बोलता है। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 74। हु इज़ द ऑथर ऑफ प्रेफेस टू शेक्सपियर। प्रेफेस टू शेक्सपियर के ऑथर कौन हैं? एडिसन हैं, कॉलरीज हैं, डॉक्टर जॉनसन हैं या फिर बेन जॉनसन है। रिस्पॉन्स के 74 का राइट आंसर क्या होगा? 74। प्रेफेस टू शेक्सपियर के ऑथर कौन है? नन अदर देन डॉक्टर जॉनसन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है, प्रेफेस टू शेक्सपियर किसने लिखा? डॉक्टर जॉनसन ने लिखा। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 75। Aldous Huxley took the hint for the title of his novel Brave New World from Shakespeare's। फ्रेंड्स, अल्डवस हक्सले ने अपनी नोवेल द ब्रेव न्यू वर्ल्ड का टाइटल विलियम शेक्सपियर के किस प्ले से लिया? टेम्पेस्ट से लिया, विंटर टेल से लिया, आ मिडसमर नाइट ड्रीम से लिया या फिर एंटोनी एंड क्लेयोपेट्रा से लिया। रिस्पॉन्स करिए। 75 का राइट आंसर क्या होगा? अल्डवस हक्सले टूक द हिंट फॉर द टाइटल ऑफ हिज नोवेल ब्रेव न्यू वर्ल्ड फ्रॉम शेक्सपियर्स। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टेम्पेस्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, अल्डवस हक्सले ने अपने नोवेल ब्रेव न्यू वर्ल्ड का टाइटल टेम्पेस्ट से लिया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 76 का राइट आंसर क्या होगा? 75 का राइट आंसर क्या होगा? 76 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 का राइट आंसर
76 शेक्सपियर मैरिड एनी हैथवे। शेक्सपियर ने एन हैथवे से शादी कब की? 1582, 1588, 1592, 1579। रिस्पॉन्स करिए। 76। फ्रेंड्स, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। विलियम शेक्सपियर ने एन हैथवे से 1582 में शादी की। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ध्यान रखना है, ये विलियम शेक्सपियर से 8 वर्ष यानी 8 ईयर्स 8 वर्ष ये सीनियर थी। ओके, ध्यान रखना है, विलियम शेक्सपियर से एन हैथवे 8 वर्ष बड़ी थी आयु में। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है, 18 ईयर्स में विलियम शेक्सपियर की शादी हुई थी। जब विलियम शेक्सपियर 18 वर्ष के थे, तब उस समय इनकी वाइफ एनी हैथवे की जो आयु थी 26 ईयर्स थी। ओके, ध्यान रखना है, 8 वर्ष एनी हैथवे विलियम शेक्सपियर से आयु में बड़ी थी। ओके, सीनियर थी। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 1582 में विलियम शेक्सपियर ने एनी हैथवे से मैरिड किया, शादी की। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 77 द टाइटल ऑफ द नोवेल द साउंड एंड द फ्यूरी रिमाइंड्स अस ऑफ शेक्सपियर्स। ये जो टाइटल है द साउंड एंड द फ्यूरी, ये विलियम शेक्सपियर के किस प्ले को रिमाइंड कराता है? हैमलेट को, ओथेलो को, किंग लियर को, मैकबेथ को। रिस्पॉन्स करिए। 77 का राइट आंसर क्या होगा? सेवेंटी 77 की बात करें, द साउंड एंड द फ्यूरी, ये जो टाइटल है विलियम शेक्सपियर के मैकबेथ प्ले को रिमाइंड कराता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके, द साउंड एंड द फ्यूरी किसका नोवेल है? विलियम फॉल्कनर का नोवेल है। ओके, 78 हु इज़ द आथर ऑफ 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी का आथर कौन है? डेविड डैचिस, नॉर्थरॉप फ्राई, F.R. लेविस, विलियम इम्पसन। रिस्पॉन्स करिए। 78 का राइट आंसर क्या होगा? द आथर ऑफ 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी को किसने लिखा? विलियम इम्पसन ने लिखा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके, 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी के लिए किसे जानते हैं? विलियम इम्पसन को जानते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। 79 ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ द गॉड। हु इज़ द ईस्टर्न डॉटर? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। रिस्पॉन्स करिए। ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ द गॉड, हु इज़ द ईस्टर्न डॉटर? ईस्टर्न डॉटर कौन है? नेचर है, ड्यूटी है, सोल है, कंसाइंस है। रिस्पॉन्स करिए। 79 का राइट आंसर क्या होगा? नेचर होगा, ड्यूटी होगा, सोल होगा या कंसाइंस होगा? तो फ्रेंड्स, ड्यूटी इज़ द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर ईस्टर्न डॉटर कौन है? ड्यूटी को ईस्टर्न डॉटर कहा गया। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 नेम ऑफ द माइकल कोटेग। माइकल की कोटेग का नेम क्या है? इवनिंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग मून है या फिर गोल्डन स्टार है? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 80 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। रिस्पॉन्स करिए।
माइकल के कोटे का क्या नाम है? इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग मून, गोल्डन स्टार। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो इवनिंग स्टार इज़ द राइट आंसर। माइकल के कोटेक का नाम इवनिंग स्टार है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। माइकल कैसी पोएम है? पेस्टोरल पोएम है, ध्यान रखना है। माइकल जो है पेस्टोरल पोएम है, पेस्टोरल पोएम है ये। ओके, माइकल के सन का नेम है ल्यूक, ल्यूक है। इसकी आयु 18 वर्ष है। माइकल के वाइफ का नेम है ईसाबेल, ईसाबेल की आयु 60 वर्ष की है। ओके, माइकल की जो आयु है 80 वर्ष है, ध्यान रखना। माइकल की आयु 80 वर्ष यानी 80 वर्ष, उसके बेटे की आयु 18 वर्ष, वाइफ की आयु 60 वर्ष, ध्यान रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। माइकल के कोटेक का नाम इवनिंग स्टार है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 81। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ब्लेसफेमी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ब्लेसफेमी मीन्स होता है ईश्वर की निंदा करना। ईश निंदा आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ईश्वर की निंदा करना, ईश निंदा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। रिस्पॉन्स करिए। ब्लेसफेमी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो ब्लेसफेमी की राइट स्पेलिंग ध्यान दीजिए, BLAS ब्लास, BLAS ब्लास प्लस इसी में क्या कर देना, PHEMY, ब्लेसफेमी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ध्यान रखना है, BLAS ब्लेसफेमी, PHEMY, ब्लेसफेमी। मीनिंग क्या हो जाएगी? ईश्वर की निंदा करना। ओके, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 82। वैलेडिक्टरी की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। रिस्पॉन्स करिए। वैलेडिक्टरी। 82। VALE, वैलेडिक्टरी, DICTORY। ध्यान देना, लास्ट में ORI आएगा, ORY। VALE वैले, सिंगल एल आएगा, DICTORY, वैलेडिक्टरी। मैच कर लीजिए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 82 का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, VALE DICTORY, वैलेडिक्टरी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ग्रेट्विटस, ग्रेट्विटस की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स करिए। 83। 83 का राइट आंसर क्या होगा? ग्रेट्विटस, GRA, ग्रा, TUITOUS, ग्रेट्विटस, GRATUITOUS। मैच कर लीजिए, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 84 को रिस्पॉन्स करिए। ओबेसियंस की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। OBEIOB, सेंस, SANCE। मैच कर लीजिए, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओबेसेंस, डी इज़ द राइट आंसर। 85। सेडिशन की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 85। सेडिशन,
SEDITION, इजी वन स्पेलिंग है फ्रेंड, ध्यान रखना है। SEDITION, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मीनिंग क्या हो जाएगी? रिस्पॉन्स करिए। राजद्रोह। 86, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेशन की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? $86, OSCI, LLATION, ऑसिलेशन। OSCI, LLATION, ऑसिलेशन। मैच कर लीजिए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। $87, सर्विलांस की राइट स्पेलिंग क्या होगी? सर्विलांस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? 87 को रिस्पॉन्स करिए। सर्विलांस, SURVEILLANCE, सर्विलांस। SURVEILLANCE। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, कौन सी स्पेलिंग होगी? ए, बी, सी या फिर डी? कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? मैच कर लीजिए, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। $88, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हैरेसमेंट। हैरेसमेंट की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? हैरेसमेंट। हैरेसमेंट को आप बोल सकते हैं चिंता या उदासी। HARASSMENT, हैरेसमेंट। HARASSMENT, हैरेसमेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एसिसिनेशन। एसिसिनेशन की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? एसिसिनेशन मीन्स होता है हत्या, मर्डर। तो ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट स्पेलिंग है, इजी है, ध्यान रखिएगा। एसिसिनेशन में डबल एस आएगा, ASS, फिर ASS, ओके, INATION, एसिसिनेशन, हत्या। ध्यान रखना है, ASS यानी डंकी वाला, एस डबल डंकी आएगा, ASS INATION। मैच कर लीजिए, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? ASS INATOI नहीं होगा, ASS INATION, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। $90, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन्वर्टिब्रेट। इन्वर्टिब्रेट की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? INVERTE, इन्वर्टिब्रेट। मैच 91, क्वेश्चन नंबर 91 को रिस्पॉन्स करिए। यूजिंग द एक्सप्रेशन क्राउन फॉर द मोनार्की इज एन एग्जाम्पल ऑफ।
मोनार्की के लिए क्राउन का यूज करना किसका उदाहरण है? मिटोनमी, सेनेक्डकी, आयरनी, मेटाफर। 91 को रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 91। तो फ्रेंड्स इजी वन क्वेश्चन है, मोनार्की के लिए क्राउन का यूज करना मिटोनमी कहलाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 91 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग द बेंच फॉर द जुडिशरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जुडिशरी के लिए बेंच का यूज करना, द बेंच, किसका एग्जाम्पल है? मेटाफर, आयरनी, सेनेक्डकी, मिटोनमी। 92 को रिस्पॉन्स करिए। 92 का राइट आंसर क्या होगा? जुडिशरी के लिए बेंच का यूज करना मिटोनमी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 92 का वंस अगेन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मिटोनमी हो जाएगा। 93, केयरलेस सी इज विथ आर्टफुल केयर अफेक्टिंग टू सीम अनअफेक्टेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक किसका उदाहरण है? आयरनी है, पैराडॉक्स है, शिमली है, मेटाफर है। 93, केयरलेस सी इज विथ आर्टफुल केयर अफेक्टिंग टू सीम अनअफेक्टेड। फ्रेंड्स यहाँ पर फोकस करिए, केयरलेस, केयर, ओके, अफेक्टिंग अनअफेक्टेड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पैराडॉक्स है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, 93 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका उदाहरण है? एंटीथीसिस, बैथोस, टोटोलॉजी, लैटोटीज। 94 को रिस्पॉन्स करिए। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। फ्रेंड्स एंटीथीसिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 94 में एंटीथीसिस राइट आंसर है। बैथोस का अदर नेम होता है एंटी क्लाइमेक्स। क्या होता है? एंटी क्लाइमेक्स। ओके, नाइन्टी फाइव, सिल्वर मैन हैज नेवर रीड ब्राउनिंग दिस एन एग्जाम्पल ऑफ। एक किसका उदाहरण है? कैसमस, कंसीट, जिग्मा, मिटोनमी। 95 को रिस्पॉन्स करिए। सिल्वर मैन हैज़ नेवर रीड ब्राउनिंग दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ब्राउनिंग का मतलब है ब्राउनिंग के वर्क से। ओके, मिटोनमी इज द राइट आंसर। वंस अगेन मिटोनमी इज द राइट आंसर। सिल्वर मैन हैज़ नेवर रीड ब्राउनिंग, तो यहाँ पर ब्राउनिंग का अर्थ है ब्राउनिंग के वर्क से, तो मिटोनमी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 96, द प्यूरिटन एज इज आल्सो नॉन एज। प्यूरिटन एज को और किस नाम से जाना जाता है? एज ऑफ जॉनसन, एज ऑफ मिल्टन, एज ऑफ चाउसर, या ऑप्शन डी एज ऑफ शेक्सपियर। 96 को रिस्पॉन्स करिए। प्यूरिटन एज को एज ऑफ मिल्टन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1625 से लेकर के 1660 तक एज ऑफ मिल्टन के नाम से या फिर द एज ऑफ प्यूरिटन के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 97 को रिस्पॉन्स करिए। हु इज द किंग व्हेन जेफरी चाउसर वाज बर्न। जब जेफरी चाउसर का जन्म हुआ तो उस समय शासन किसका था? हेनरी फोर्थ, रिचर्ड सेकेंड, एडवर्ड थर्ड, एडवर्ड सेकेंड।
97 को रिस्पॉन्स करिए। 97 का राइट आंसर क्या होगा? 97। हु इज़ द किंग व्हेन द जेफरी चाउसर वाज बर्न? जब जेफरी चाउसर का जन्म हुआ उस समय राजा कौन था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी वाले ध्यान दें। एडवर्ड थर्ड इज़ द राइट आंसर। ओके, जब जेफरी चाउसर का जन्म होता है तो उस समय राजा एडवर्ड थर्ड होते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 98। द फर्स्ट एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी इन 1534 वाज पास्ड बाई क्वीन एलिजाबेथ, हेनरी फिफ्थ, हेनरी एट, हेनरी फोर्थ। रिस्पॉन्स करिए। 98 का राइट आंसर क्या होगा? द फर्स्ट एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी इन 1534 वाज पास्ड बाई हेनरी एट्थ। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, हेनरी एट्थ इज द राइट आंसर। 99। द ग्रेट आर्टिस्टिक मूवमेंट रेनेसा हैड इट्स फुल इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। द ग्रेट आर्टिस्टिक मूवमेंट रेनेसा हैड इट्स फुल इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर इन 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी। रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 99। 99 की बात करें तो 16th सेंचुरी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ही ऑलवेज रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑलवेज क्या है? वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है। रिस्पॉन्स करिए। ऑलवेज को बताना है। पार्ट ऑफ स्पीच में ऑलवेज क्या है? वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है। ही ऑलवेज रिस्पेक्ट्स हिज एल्डर्स। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रिस्पेक्ट क्या है? रिस्पेक्ट यहाँ पर वर्ब है। वर्ब को कौन मॉडिफाई करेगा? एडवर्ब करेगा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऑलवेज क्या है? एडवर्ब है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ईच ऑफ द क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। ईच ऑफ द क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ईच क्या है? ईच ऑफ द वन, ईच ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पर ईच क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है। रिस्पॉन्स करिए। ईच ऑफ द क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क। तो यहाँ पर ईच क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ईच एज अ प्रोनाउन है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच ऑफ द लिटरेरी पीरियड डज द मोस्ट प्रोलिफिक नॉवलिस्ट चार्ल्स डिकेंस बिलोंग टू। चार्ल्स डिकेंस किस पीरियड से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन ए न्यू क्लासिकल पीरियड, ऑप्शन बी रोमांटिक पीरियड, ऑप्शन सी विक्टोरियन पीरियड, या ऑप्शन डी अर्ली 20th सेंचुरी। 102 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। चार्ल्स डिकेंस किस पीरियड से बिलोंग करते हैं? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा विक्टोरियन पीरियड। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चार्ल्स डिकेंस जो हैं विक्टोरियन पीरियड से बिलोंग करते हैं। 103 को रिस्पॉन्स करिए। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ प्रेफेस रेफेलाइड ब्रदरहुड। फ्रेंड्स यहाँ पर है प्रे
प्री रफेलाइट ब्रदरहुड, कौन सा है पोएट जो प्री रफेलाइट ब्रदरहुड का मेंबर नहीं है? डीजी रोसेट्टी, ऑप्शन बी क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेट्टी या ऑप्शन सी जॉन मिलाइस या ऑप्शन डी चार्ल्स रीडे। रिस्पॉन्स करिए। 103 का राइट आंसर क्या होगा? निम्न में कौन सा पोएट है जो प्री रफेलाइट ब्रदरहुड से बिलोंग नहीं करता? रिस्पॉन्स करिए। 103 की बात करें तो फ्रेंड्स चार्ल्स रीडे इज़ द राइट आंसर। चार्ल्स रीडे जो हैं प्री रफेलाइट ब्रदरहुड से बिलोंग नहीं करते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 105 ही इज डैश वन आइड मैन, यहाँ पर क्या फिलअप किया जाएगा? ए आएगा, एन आएगा, द आएगा या फिर नो आर्टिकल? 105 को रिस्पॉन्स करिए। ही इज डैश वन आइड मैन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर ए फिलअप किया जाएगा। ओके, क्योंकि वन का जो पहला वर्ड है, पहला जो लेटर है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए आएगा। ओके, 106 नन ऑफ अस न्यू द वे, नन ऑफ अस, सम ऑफ अस, एनी ऑफ अस, इस प्रकार का सेंटेंस आता है। तो फ्रेंड्स वहाँ पर नन जो होगा डेफिनेटली प्रोनाउन होगा। बट फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन नंबर 106 में नन ऑफ अस न्यू द वे, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। तो क्या आएगा? डू भी आएगा, डिड भी आएगा, डोंट भी आएगा या फिर डिडंट भी आएगा? रिस्पॉन्स करिए। 106 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 106 नन ऑफ अस न्यू द वे। तो फ्रेंड्स सिंपल पास्ट टेंस है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन टैग बनेगा डिड, डिडंट वी। ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। लेट्स वॉच अ मूवी, लेट्स वॉच अ मूवी, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? शुडेंट वी, कैन वी, शैल वी, मे वी। रिस्पॉन्स करिए। 107 का राइट आंसर क्या होगा? लेट्स वॉच अ मूवी, क्वेश्चन टैग इसका बनाइए। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। रिस्पॉन्स करिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। लेट्स वॉच अ मूवी, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा शैल वी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। 108 ही इज वाटरिंग द फ्लावर गार्डन, ही इज वाटरिंग द फ्लावर गार्डन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फ्लावर, यहाँ पर फ्लावर क्या है? नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है? रिस्पॉन्स करिए। नाउन, ही इज वाटरिंग द फ्लावर गार्डन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गार्डन क्या है? नाउन है। नाउन प्रोनाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव बताएगा। तो फ्लावर यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 109 यू नीड टू स्टार्ट अर्लियर डैश, क्वेश्चन टैग इसका बनाइए। ऑप्शन ए राइट होगा, वी राइट होगा, सी राइट होगा, डी राइट होगा? रिस्पॉन्स करिए। यू नीड टू स्टार्ट अर्लियर डैश।
तो फ्रेंड्स यू नीड सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डोंट यू, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखना क्वेश्चन टैग में सेम टेंस रिपीट होता है। ओके, सेम प्रोनाउन रिपीट होता है। स्टॉप द नॉइज, क्वेश्चन टैग बनाइए इसका, स्टॉप द नॉइज। विल यू, कैन यू, कांट यू, वॉन्ट यू, रिस्पॉन्स करिए। स्टॉप द नॉइज, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा विल यू, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। स्टॉप द नॉइज विल यू। अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डेइंग किंग, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग, पर्सोनिफिकेशन है, एपस्ट्रोफी है, हाइपरबोली है, मेटाफर है, रिस्पॉन्स करिए। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। फ्रेंड्स यहाँ पर अथॉरिटी को पर्सोनिफाई किया गया है, पर्सोनिफिकेशन इज़ द राइट आंसर, क्योंकि भूलना, फॉरगेट करना किसी इंसान का काम है जो कि अथॉरिटी नहीं कर सकती। अथॉरिटी को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 112 को रिस्पॉन्स करिए। द सब्स्टिट्यूशन द पार्ट फॉर द होल इज, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? द सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्ट फॉर द होल इज, सिनेक्डकी, इमेजरी, मेटाफर, सिंबल, रिस्पॉन्स करिए। तो फ्रेंड्स होल फॉर द पार्ट, पार्ट फॉर द होल, सिनेक्डकी इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फाइंड आउट एरर पार्ट ई फाइंडिंग, एरर फाइंड आउट करना है। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, नो एरर, एरर को फाइंड आउट करिए। पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, या फिर डी नो एरर है। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। फ्रेंड्स इजी वन क्वेश्चन है, यहाँ पर पार्ट ए में एरर है, सीनरीज का सीनरी नहीं, सीनरीज नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा? सीनरी ही रहेगा। ओके, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है। ध्यान दीजिए कौन कौन से कलेक्टिव नाउन है जिनका प्लूरल नहीं बनता है, या जिनका यस लगा करके हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। सीनरी हो गया, पोइट्री हो गया, इमेजरी हो गया, ड्रेपरी हो गया, पोट्री हो गया, ज्वेलरी हो गया, कल्टरी, क्रॉकरी, दीज आर अनकाउंटेबल नाउन। ये सभी कैसे नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन हैं। ओके, इनको काउंट नहीं किया जा सकता, इनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। ओके, तो सीनरी का सीनरीज नहीं होगा, पोइट्री का पोइट्रीज नहीं होगा, इमेजरी का इमेजरीज नहीं होगा। ओके, तो ध्यान रखना है, पार्ट ए में एरर है, ए इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स ये वर्ड है, इनको आप पेन डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट 114 को रिस्पॉन्स करिए। किस पार्ट में एरर है? नीदर ऑफ द टू चिल्ड्रेन सेड देयर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड, नो एरर। पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, या फिर डी नो एरर है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। 114 का राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स यहाँ पर पार्ट बी में एरर है, यहाँ पर दियर की जगह पर हिज लगेगा। ओके, क्योंकि जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नीदर, ईदर या इच होता है तो पॉजेसिव हमेशा हिज यूज किया जाता है। तो पार्ट बी में एरर है, बी इज़ द राइट आंसर। ओके, देख लीजिए, या सेंटेंस के स्टार्टिंग में ईच आ जाए, ईदर आ जाए, नीदर आ जाए, तो पॉजेसिव हमेशा आपको हिज ही यूज करना है, जनरली हिज ही आता है।
तो देयर के स्थान पर हिज होगा। 115 को रिस्पॉन्स करिए। ऑल द मेंबर्स इन काउंसिल बिगिन शाउटिंग एट ईच अदर। पार्ट ए मिरर है, बी मिरर है, सी मिरर है या फिर डी नो एरर है? रिस्पॉन्स करिए। 115 का राइट आंसर क्या होगा? किस पार्ट में एरर है? ऑल द मेंबर्स इन काउंसिल बिगेन शाउटिंग एट ईच अदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पार्ट सी मिरर है, यहाँ पर ईच अदर नहीं होगा बल्कि क्या होगा? एन अदर होगा। ओके, क्योंकि ईच अदर का यूज दो के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है ऑल द मेंबर्स। ओके, यहाँ पर 2 पर्सन नहीं बल्कि ज़्यादा पर्सन की बात की जा रही है, तो ईच अदर के स्थान पर एन अदर यूज होगा। सी इज द राइट आंसर। 116 आवर वेद्स एंड उपनिषद आस्क्ड अस टू ट्रीट द पाथ ऑफ ऑनेस्टी नो एरर। 16 को रिस्पॉन्स करिए। पार्ट ए मिरर है, बी मिरर है, सी मिरर है या फिर डी नो एरर है? आवर वेद्स एंड उपनिषद आस्क्ड अस टू ट्रीड द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। तो फ्रेंड्स ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ में कोई चेंजेज नहीं होते हैं। आप लोगों को रूल याद होगा कि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, यदि कोई हिस्टोरिकल फैक्ट आ रहा है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो यहाँ पर आस्क्ड नहीं होगा, यहाँ पर आस्क हो जाएगा, या आस्क से बेहतर यहाँ पर आप टीच कर लीजिए। टीच में होता शिक्षा देना। तो फ्रेंड्स पार्ट बी मिरर है, बी इज द राइट आंसर। 117 Daniel was one of the greatest judges that has ever lived, no error। रिस्पॉन्स करिए। पार्ट ए मिरर है, बी मिरर है, सी मिरर है या डी नो एरर है? रिस्पॉन्स करिए। डेनियल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जज दैट हैज़ एवर लिव्ड। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। तो फ्रेंड्स इजी वन है। यहाँ पर पार्ट सी मिरर है, सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर हैज़ नहीं होगा, यहाँ पर हैज़ के स्थान पर हैव होगा। क्या होगा? हैव। हैज यूज किया जाएगा फ्रेंड्स। हैव के यानी हैज के स्थान पर हैव यूज किया जाएगा। क्यों यूज किया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी जज के अकॉर्डिंग आएगी। ओके, तो यहाँ पर जज है प्लूरल, इसलिए यहाँ पर हैज़ नहीं बल्कि क्या होगा? हैव होगा। सी इज द राइट आंसर। 118 को रिस्पॉन्स करिए। दे हैव बीन प्रोहिबिटिंग मी फॉर बारोइंग मनी नो एरर। पार्ट ए मिरर है, बी मिरर है, सी मिरर है या फिर डी नो एरर है? रिस्पॉन्स करिए। 118 का राइट आंसर क्या होगा? दे हैव बीन प्रोहिबिटिंग मी फॉर बारोइंग मनी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पार्ट बी मिरर है। ओके, यहाँ पर फॉर के स्थान पर फ्रॉम यूज किया जाएगा, क्योंकि प्रोहिबिट जो वर्ब है इसके बाद प्रेपोजिशन फ्रॉम यूज होता है। देख लीजिए कौन कौन सी वर्ब हैं जिनके बाद प्रेपोजिशन फ्रॉम यूज होता है। फ्रॉम यूज किया जाएगा, प्रोहिबिट के बाद फ्रॉम आएगा, प्रिवेंट के बाद फ्रॉम आएगा, अब्सटेंस के बाद फ्रॉम आएगा, रिफ्रेन के बाद फ्रॉम आएगा, डिवेयर के बाद फ्रॉम आएगा, स्केप के बाद फ्रॉम आएगा, डिवीट के बाद फ्रॉम आएगा, डिग्रीज के बाद भी फ्रॉम आएगा। तो फ्रेंड्स ये वर्ब हैं जिनके बाद हमेशा फिक्स्ड प्रेपोजिशन फ्रॉम आता है। 119 A dove perched on a tree sees the ant's danger and dropped a leaf into the water, no error। रिस्पॉन्स करिए। पार्ट ए मिरर है, बी मिरर है, सी मिरर है या फिर डी नो एरर है? रिस्पॉन्स करिए। किस पार्ट में एरर है?
तो फ्रेंड्स यहाँ पर पार्ट बी मिरर है, बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर सी के स्थान पर सा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ईडी लगा है, पास्ट टेंस है, ड्रॉप्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर सीज का भी क्या हो जाएगा? पास्ट सा हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। नो सूनर सी हैड रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन सी बिगेन टू टेक करेक्टिव मेजर नो एरर। रिस्पॉन्स करिए। पार्ट ए मिरर है, बी मिरर है, सी मिरर है या फिर डी नो एरर है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 120। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है, जब भी सेंटेंस नो सूरज से प्रारंभ होगा तो ध्यान रखना है नो सूनर प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या रहेगा? V1 रहेगा। ओके। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? नो सूनर प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। ध्यान रखना है, जब भी नो सूनर आएगा तो इन्वर्जन का प्रयोग होगा। इन्वर्जन क्या होता है? पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये जो हैड है ये सी के पहले आ जाएगा। ओके। सेंटेंस क्या होना चाहिए? नो सूनर हैड सी रियलाइज्ड। ओके। तो पार्ट ए मिरर है, ए इज द राइट आंसर। 121 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क बाय शेक्सपियर इज ए पेस्टोरल रोमांस? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया कौन सा वर्क पेस्टोरल रोमांस है? एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, टेम्पेस्ट, वथेलो। रिस्पॉन्स करिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने की प्रबल संभावना है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय शेक्सपियर इज ए पेस्टोरल रोमांस? तो फ्रेंड्स एज यू लाइक इट इज द राइट आंसर। एज यू लाइक इट को पेस्टोरल रोमांस कंसीडर किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ हैज़ बीन डिपिक्टेड बाय शेक्सपियर? विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखे गए किस प्ले में मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को डिपिक्ट किया गया है? ऑप्शन ए टाइमन ऑफ एथेंस, या ऑप्शन बी द मैरी वाइफ विंडसर, या ऑप्शन सी कोरियोलेनस, या ऑप्शन डी द विंटर्स टेल। रिस्पॉन्स करिए। 122 का राइट आंसर क्या होगा? 122 की बात करें तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को डिपिक्ट किया गया। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके। द नॉक अबाउट सीन्स इन शेक्सपियर्स द टेमिंग ऑफ द श्रू एंड द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर आर एग्जाम्पल ऑफ। एक इसका उदाहरण है। टेमिंग ऑफ द श्रू एंड द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर एग्जाम्पल हैं वल्गर कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, फार्स, या फिर द साइंस ऑफ बुफेनरी। रिस्पॉन्स करिए। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। रिस्पॉन्स करिए। 123 का राइट आंसर क्या होगा? यदि आप लोग इस प्रैक्टिस को लगाते हैं, कंटिन्यूली प्रैक्टिस अटेंड करते हैं तो ज़रूर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स द टेमिंग ऑफ द श्रू एंड द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर ये फार्स कंसीडर किए जाते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 124 among these following pairs find out the incorrect pairs शेक्सपियर्स कॉमेडी एंड दियर कैरेक्टर्स। फ्रेंड्स शेक्सपियर की कॉमेडी और उनके कैरेक्टर दिए गए हैं, कौन सा पेयर्स मिसमैच है? मिसमैच पेयर्स को फाइंड आउट करना है।
ऑप्शन ए लव्स लेबर लॉस्ट बायरन एंड रोजलाइन, यानी लव्स लेबर लॉस्ट के बायरन एंड रोजलाइन करेक्टर नहीं है। या ऑप्शन बी मिडसमर नाइट ड्रीम वेनेडिक एंड बेट्रीज, क्या ये करेक्टर मिडसमर नाइट ड्रीम के नहीं है। या ऑप्शन सी बैसेनियो एंड पोर्सिया मर्चेंट ऑफ वेनिस का करेक्टर नहीं है। या ऑप्शन डी एज यू लाइक इट ऑरलैंडो एंड रोजालिंड, ऑरलैंडो एंड रोजालिंड एज यू लाइक इट के करेक्टर नहीं। रिस्पॉन्स करिए 124 का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। वेनेडिक एंड बेट्रीज ये मिडसमर नाइट ड्रीम के करेक्टर नहीं है, ये मच अडू अबाउट नथिंग के करेक्टर हैं, मच अडू अबाउट नथिंग के करेक्टर हैं। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज शेक्सपियर लिटरेरी कैरियर। फ्रेंड्स, कौन सा वर्क है जो विलियम शेक्सपियर के लास्ट फेज ऑफ कैरियर से बिलोंग नहीं करता है। टेम्पेस्ट है, सिम्बलिन है, विंटर्स टेल है, एज यू लाइक इट है। रिस्पॉन्स करिए कौन सा वर्क है वो। तो फ्रेंड्स, टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर जी का ये स्वान सॉन्ग है, स्वान सॉन्ग है, इसी को मास कंसीडर किया जाता है। ओके, तो टेम्पेस्ट लास्ट फेज बिलोंग करेगा, सिम्बलिन बिलोंग करेगा, विंटर्स टेल बिलोंग करेगा, एज यू लाइक इट ये लास्ट फेज से बिलोंग नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ध्यान रखना है, टेम्पेस्ट, सिम्बलिन, विंटर्स टेल ये विलियम शेक्सपियर के लास्ट फेज से बिलोंग करते हैं। ये सभी ड्रामेटिक रोमांसेज हैं। ओके, ध्यान रखना है। 125 का ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, सेशन कैसा रहा, क्लास कैसी रही, प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें। या सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।